किसी जंगल में टुन्नी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उस जंगल का राजा एक चील था और उसका एक बेटा भी था। उसी जंगल में दुष्ट कौवा भी रहता था। साथ ही साथ उसी जंगल में एक मिट्ठू तोता भी रहता था। एक दिन चील महाराज का पुत्र अपने पिता के पास आया और कहा, पिताजी, मैंने अभी तक सारा फल खाया है सिवाय एक फल की। मैं वो फल खाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे वो फल ला देंगे पिताजी? अवश्य बेटे, अवश्य। पहले तुम ये तो बताओ कि उस फल का नाम क्या है, जरा मैं भी तो सुनूं। जी पिताजी, उस फल का नाम है एप्पल। मैं एप्पल खाना चाहता हूँ। क्या आप ला देंगे पिताजी? ये बात सुनकर राजा साहेब अपने मंत्री को आज्ञा देते हैं और कहते हैं, सेनापति, अभी जाओ और जाके एप्पल लेके आओ। मेरा बेटा एप्पल खाना चाहता है, इसे एप्पल लाके देना ही पड़ेगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और एप्पल लेके आता हूँ। इस तरह महाराज के आदेशानुसार सेनापति एप्पल लाने चले जाते हैं। सेनापति पूरे जंगल में इधर उधर घूमता रहता है, परंतु उसे कहीं भी एप्पल नहीं मिलता है। जब चील सेनापति एक पेड़ पर बैठ जाता है और बोलता है, पूरे जंगल में एप्पल ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, कहीं भी एप्पल नहीं मिल रहा है। अब मैं महाराज को क्या बोलूँगा और महाराज का बेटा अब क्या खाएगा? ये सोचते हुए सेनापति महल के तरफ उड़ान भरता है। महल में आकर सेनापति महाराज को बोलता है, महाराज, मैंने पूरा जंगल छान मारा पर कहीं भी मुझे एप्पल नजर नहीं आया। ये बात सुनकर महाराज को गुस्सा आ गया और बोला, ये क्या बात कर रहे हो तुम सेनापति? पूरे जंगल में एक भी एप्पल का पेड़ नहीं मिला। अब मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगा? अगर उसे पता चलेगा कि मैं उसके लिए एप्पल का जुगाड़ नहीं कर पाया तो वह गुस्सा हो जाएगा। महाराज और सेनापति बात कर ही रहे थे कि वहाँ उसी दौरान महाराज का बेटा आ जाता है। पिताजी, एप्पल लाए हैं कि नहीं? मुझे एप्पल दीजिए, मैं एप्पल खाऊंगा। अरे मेरे बेटे, गुस्सा क्यों हो रहे हो? दरअसल बात यह है कि मैंने सेनापति को एप्पल लाने भेजा था। उसने पूरे जंगल में छान मारा और उसे कहीं नहीं मिला। नहीं पिताजी, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे एप्पल चाहिए तो चाहिए। अगर आपने मुझे एप्पल ला के नहीं दिया तो मैं इस महल से चला जाऊंगा। सेनापति, कुछ भी करके एप्पल का जुगाड़ लगाओ। महाराज, ऐसा करते हैं, पूरे जंगल में ऐलान कर देते हैं, जिससे पूरे जंगल के पक्षी को पता चल जाएगा कि महाराज ने एप्पल लाने का आदेश दिया है। ऐसा करने से कोई ना कोई पक्षी एप्पल का जुगाड़ लगा ही लेगा। तो तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, जाके पूरे जंगल में ऐलान कर दो और जो भी पक्षी एप्पल लाके देगा उसे मेरे तरफ से इनाम भी दिया जाएगा। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ और ऐलान करता हूँ। इस तरह सेनापति जंगल में ऐलान करने चला जाता है और एक पेड़ पर बैठकर ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, इस जंगल के महाराज का पुत्र को एप्पल खाना है। अगर कोई भी महाराज को एप्पल ला के देगा तो अभी जाके महाराज से मिल सकते हैं। एप्पल के बदले में उन्हें महाराज इनाम देंगे और वो भी बहुत कीमती कीमती इनाम रहेगा। सेनापति की बात टुन्नी और उसके बच्चों के कान तक पहुंचती है। तब टुन्नी का एक बच्चा बोलता है, माँ, क्या आपने सुना महाराज ने पुरस्कार देने की बात की है? चलो माँ, महाराज के पास चलते हैं और पुरस्कार लेते हैं। अरे बेवकूफ, पुरस्कार ऐसे ही थोड़े देंगे। तुमने सुना नहीं, महाराज का पुत्र एप्पल खाना चाहता है। जो भी महाराज को एप्पल देगा उन्हें पुरस्कार मिलेगा। ये बात सुनकर टुन्नी का बेटा बोला, तो चलो ना माँ, हम लोग एप्पल लेके चलते हैं और पुरस्कार लेके आते हैं। लेकिन बेटा, एप्पल मिलेगा कहाँ? मुझे जहाँ तक पता है इस जंगल में तो एक भी एप्पल का पेड़ नहीं है। माँ, तो चलो ना महाराज के पास, पूरी बात सुनकर आते हैं। ठीक है बेटा, पहले हमें पूरी सच्चाई पता करनी चाहिए।
तो जाके महाराज के पास ही वही मालूम करते हैं कि आखिर बात क्या है। टुन्नी और उनके बच्चे महाराज के तरफ रवाना हो जाते